तो निर्दलीय लड़े तो निर्दलीय रहना था ना। हाँ सही है, जनता उनको सपोर्ट कर रही थी। बिल्कुल। गोंदिया विधानसभा की जनता जब उनके साथ में थी तो उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाना था और उनकी सरकार में सपोर्ट नहीं करना था। बीजेपी दो है ना, असली भाजपा नकली भाजपा, फिर शिवसेना दो, और वही लोग बोलते हैं असली शिवसेना नकली शिवसेना। तो इस बार क्या कांग्रेस भी दो होने वाली है क्या? मैंने भी पेपर में पढ़ा कि 3 सिलेंडर। अब वो बहनाओं को दे रहा है कि भाई के नाम पे है, उनको भी दे रहा है। फिर माझा लड़का भाऊ, वो तो डिक्लेयर ही नहीं किया उसने कि लेडीज के नाम पे अगर गैस है तो उनको मिलेगा और आदमी जो है। ये पॉइंट है। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुतेकर। इस वक्त हम खड़े गोंदिया में, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में, और महाराष्ट्र की राजनीति ने अब जोर पकड़ लिया है और यहाँ पर भी एक खेला हो रहा है। खेला यानी वोट बैंक की राजनीति बोला जाता है। आप मेरे पीछे देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। अब ये योजना को एकदम चुनाव के पहले लाना क्यों जरूरी आवश्यक है? इनको लगा कि ये चुनाव के पहले इस योजना को लाने से क्या उनकी वोट बढ़ सकती है। ये वोट बढ़ने के लिए इन्होंने एक से एक योजनाएं लॉन्च करना चालू की है। तो हम कुछ लोगों को यहाँ पर पूछेंगे हम कि ये योजना से क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। तो अभी इस वक्त हम कुड़वा के अम्बेडकर चौक में खड़े हैं और हम लोग आज निकले थे कि कुछ चुनावी चर्चा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव तो होंगे लेकिन यहाँ के उम्मीदवार होगा कौन? क्या फिर से वही विनोद अग्रवाल, फिर से गोपाल अग्रवाल और फिर से और कोई तीसरा? तो यहाँ कुछ जानकार लोग बैठे तो थोड़ी सी हम इनसे चर्चा करेंगे। तो भैया पेपर पढ़ रहे हैं आप? क्या खास खबर क्या है आज की? गोंदिया मानसिक रूप से बीमार। अच्छा अच्छा, तो फिर गोंदिया का हाल क्या है? गोंदिया का क्या हाल है? गोपाल अग्रवाल चुनाव जीतेगा ना, तो बीजेपी से टिकट मिलेगी? बीजेपी से। अभी चर्चा चल रही थी ना कि वो पार्टी बदल रहे, कहीं जा रहे हैं। नहीं, कोई पार्टी नहीं बदल रहे। अच्छा अच्छा, तो फिर विनोद अग्रवाल जी चाबी से ही लड़ेंगे? चाबी से। अच्छा, और रमेश कुथे जी ने बीजेपी छोड़ दिया करके चर्चा है। कांग्रेस ज्वाइन की उनने। ज्वाइन कर भी लिए? तो भैया एक मेरे मन में एक सवाल आया। एक तो जब विधायक रहे शिवसेना से, शिवसेना पार्टी से आगे बढ़े, तो उन्होंने बीजेपी से घर वापसी करना था ना शिवसेना में? नहीं, जाना ही नहीं था उनको वहाँ पे। अच्छा, शिवसेना से शिवसेना में जाना ही नहीं था? नहीं जाना। अच्छा, तो क्या इस बार टिकट मिल सकती है इनको कांग्रेस की? हाँ मिल सकती। तो उनका लड़का भी नाम चला रहा है, सोनू कुथे। कोई ना कोई तो सोनू कुथे नहीं मिलेगी। हाँ। मिलेगी तो कब को टिकट मिलेगी। अच्छा। कांग्रेस की। हाँ। रही बात गोपाल टकले की, हाँ। तो गोपाल अग्रवाल जी जो है वैसे भी उनको एमएलए अभी इसकी तो टिकट मिलना है नहीं, क्योंकि उसके लड़के को तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि एमएलसी में लेंगे करके लड़के को। हाँ जी। अच्छा, तो फिर इनको कहाँ से टिकट मिलेगी? बीजेपी फिर रही बात विनोद अग्रवाल जी। विनोद अग्रवाल जी ने चाबी का अपना अलग से बिल्कुल पार्टी बना लिए, उसका तो रजिस्ट्रेशन है नहीं। बराबर है, नॉमिनल है समझ लो। नॉमिनली है क्षेत्रीय लेवल पे। गोपाल अग्रवाल को अगर कांग्रेस से मिलती है तो वो फुल से लड़ेंगे ना कमल? 2 मिनट पर गोपाल अग्रवाल को टिकट मिले तब तो ना। अच्छा, नहीं अगर बीजेपी से हट गए मान लो, जब उनके लड़के को एमएलसी लेंगे तो फिर गोपाल टकले कहाँ से अग्रवाल जी को? डबल गेम घर में हो जाएगा भैया। सीधी सी बात है, कोई भी चाहेगा कि पूरा पैसा ही उनके घर में जाए। रही बात विनोद अग्रवाल जी की, तो विनोद अग्रवाल जी को गए बार क्या हुआ कि एग्जैक्टली सभी पार्टियों ने समर्थन दिए और निर्विरोध चुन के लाए। एक सिंपत्ति हो गई थी कि बोले चलो यार बेचारे को टिकट नहीं मिली, बोले तो मदद कर दिए। वो मदद करे या जो भी हो, वो जैसी भी हो, ये पार्टी लेवल का स्टंट है कि भैया अपने को गोपाल अग्रवाल नहीं चलता। हाँ। इसलिए उसको लिए, नहीं तो गोपाल अग्रवाल ही अगर कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस से ही जीत के आते हो। बिल्कुल सही बोले। रही बात अभी विनोद अग्रवाल जी की, तो विनोद अग्रवाल जी तो पूरा चुनाव हारेंगे, ये लिखित है। क्यों? 5 साल काम तो अच्छे बता रहे हैं। काम तो अच्छे है ना। हाँ। काम तो अच्छे है। मैं कहा बोल रहा हूँ कि उनके काम गलत है। मैं अभी थोड़ा सा इधर हट जाओ कि काम अच्छे नहीं है। हाँ। इस बारे में तो बातें ही नहीं किया हूँ मैं। हाँ। पर काम अच्छे है, पर हारेंगे इसलिए जी क्योंकि जीतने के बावजूद भी बीजेपी की झोली में गए। बिल्कुल, गले में गमछा दिखा दूसरे। बिल्कुल सीधी सी बात है, जहाँ पे भी रहे तो उन्हीं को सपोर्ट दिए। कार्यकर्ता है ना, तो पहले से ही है ना, कट्टर कार्यकर्ता है। क्यों बने? निर्दलीय क्यों? सीधी सी बात नहीं, तो निर्दलीय लड़े तो निर्दलीय रहना था ना। हाँ
सही है, जनता उनको सपोर्ट कर रही थी। बिल्कुल गोंदिया विधानसभा की जनता जब उनके साथ में थी तो उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाना था और उनकी सरकार में सपोर्ट नहीं करना था। बिल्कुल, नहीं तो वो रही बात- कमल को दे देते ना, कमल को रही दे बात दिए रहते। रही बात जनता के हितों के कार्य करने के लिए, हम्म, तो क्या बीजेपी सरकार है करके दे रही है क्या? ये उनकी राइट, खुद की ये है विधायक निधि, बिल्कुल। इससे कार्य हो रहे हैं। बिल्कुल उनका एक्स्ट्रा फंड रहता है। सही है, तो वो जनता के लिए खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल। इसमें कौन सी बड़ी बात अभी हो गई? किसान लोग भी बड़े चिल्ला रहे हैं ना, उनका कोई पैसा नहीं आया तो अभी हड़ताल करेंगे, ये भी चल रहा है। नहीं, अभी तो इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, पर इतना पता है कि एकनाथ शिंदे ने अभी किसानों की 2000 रुपए अभी तक खाते में जमा नहीं किए। अच्छा, अब वो कौन से साल कर रहे हैं वो तो नहीं पता। फिर वो देखो ना, वो लाडली बहना तो छोड़ो जी, हाँ। जितने भी राजनीति की ये है यानी फंडे, एमपी वाला गेम इधर मध्य प्रदेश एमपी का। वाला नहीं, ये सब वोटों की गिनती है। अच्छा है ना, इससे- बिल्कुल, इससे आर्थिक तान जो है हाँ, वो तो मध्यम वर्गीयों पे और गरीबों पे पड़ने वाला है ना, बिल्कुल। क्योंकि इतने रुपए का खर्च कौन दे रहा है? एकनाथ शिंदे अपने घर से भर रहा है हाँ, वो तो कर्जे में आएगा ना राष्ट्र तो हमारा। भैया, सीधी सीधी बात है, इसका कर्जा तो देश के ऊपर ही बढ़ने वाला है। 3 सिलेंडर फ्री भी बोल रहा है उनको। ये भी बात सही है आपकी, मैंने भी पेपर में पढ़ा कि 3 सिलेंडर। अब वो बहना को दे रहा है कि भाई के नाम पे है, उनको भी दे रहा है। फिर माझा लड़का भाऊ, वो तो डिक्लेयर ही नहीं किया उसने कि लेडीज के नाम पे अगर गैस है तो उनको मिलेगा, और आदमी जो है ये पॉइंट है, बिल्कुल। अब आदमी के नाम पे इनके है नाम पे उनको है, मिलेगा। तो इनको तो नहीं मिलेगा, इनके एक लाडली बहना को। भैया सीधी सी, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना ये कि उन्होंने नहीं है। स्पष्ट नहीं किया ना, सिर्फ मिलेगा करके बोल रहे, हाँ, पर उसकी कोई रोक टिका और जीआर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से कोई ये नहीं की है डिक्लेयर। तो हमने अभी 1-2 लाडली बहना से बात किया तो उनका कहना है कि बोले 1500 अभी डालेगा, तो इसके साथ सिलेंडर भी क्यों नहीं दे रहा है हमको। अब उसके बारे में तो नहीं पता मेरे को, पर 1500 का अभी हर जगह एडवर्टाइजमेंट है चालू, हाँ। 31 अगस्त तक। तो इनको 5 साल याद नहीं है और चुनाव है इसलिए याद नहीं आएगा। तो बढ़िया बात है, हाँ। उन्होंने किए, हाँ। बढ़िया बात है। हाँ। इसके साथ ही महंगाई भी कम करे ना, हाँ, देश के ऊपर काय को बोझ बढ़ा रहे। बिजली बिल है ना? बिजली बिल देखो 10% बढ़ा है, हाँ, तो इसका तो खर्चा पड़ा था ना छोटे से आदमी के ऊपर, क्योंकि आम आदमी सबसे ज्यादा जिंदगी मेहनत से जीता है, सही है, एकदम सही, समझे? बिल्कुल। कहाँ से भरेगा वो? यानी आज देखो 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, ये किसकी देन है? उनकी है, उनकी से। राजनेताओं की देन है। अगर सरकार अपने कंट्रोल में रखे सही, तो रेट न बढ़े ना। बिल्कुल। आज आप आम आदमी के पहुंच के बाहर की बात हो गई है, टमाटर खरीदना, भट्टा खरीदना, आलू खरीदना, प्याज खरीदना, हाँ, तो ये कैसे है? ये फुकट की जो बांट रहे हैं हाँ, रेवड़ी, ये इसी से है। बिल्कुल। तो फुकट की न बांटते हुए इन्होंने 60 साल के उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं हाँ, उनको सभी हॉस्पिटल में दोनों बोलना है हाँ, फुकट में इलाज कराओ, सही है, एकदम। उनको पेंशन दो, हाँ, जिसकी वजह से वो अपना उधर निर्वाह कर सके। ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं। ITR जो रिटर्न फाइल करते हैं, आम आदमी करता है कि गरीब करता है? बिल्कुल। ये तो सब पैसे वाले ही करते हैं ना, तो वो नॉट डिपेंडेबल रखो ना, और वही पैसा जनता के हित में खर्च करो। तो शासन को ये नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। चलो, आपके बात से एक बात मेरे को याद आ गई। ये ईपीएफ में कर्मचारी पैसा जमा करता है, हाँ, उसको पेंशन देखो आज तो 1000 रुपए बीड़ी वालों को, और इतने नेता आमदार खासदार और सांसद है, इनका तो 1 रुपया नहीं जाता है। फिर इनको क्यों मिलना चाहिए आजीवन पेंशन और फैसिलिटी? हाँ, जिनका पैसा ईपीएफ में है उसको 1000 रुपए मिल रहा है, हाँ। और इनको देखो तो 60 से 70 और 80 हजार रुपए पेंशन और पूरी फैसिलिटी। यहाँ से एक बात याद आई, 2 मिनट रुकूंगा आपको। इतना इनके पास पैसा जमा होता है अन्य माध्यमों से, टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से। जैसे किसानों के लिए जो जल सिंचन योजना आई थी, जिसका 70,000 करोड़ रुपए अजीत पवार घोटालेबाज है करके बोला जाता है भाजपा वाले, और वो भाजपा में जाता है तो उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बिल्कुल, ये तो नीति ही गलत है ना मोदी मामा की। सब बरी, बिल्कुल। बिल्कुल जी, ये देखो प्रफुल्ल सेठ का कितना बड़ा घोटाला था उड्डयन मंत्री में, 850 वहां से करोड़। चले गए। हाँ। उसका तो एग्जैक्टली फिगर मुझे ही नहीं पता, पर 800 कुछ रुपए का था, इतना पता है। जब्ती थे उनके, बराबर, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। आप तो पत्रकार हो, जी, भी रिपोर्टर है, जी, जो भी है, जी। तो ये चीजें तो मुझसे अच्छा पता तो आपको है, बराबर है। और वही गवर्नमेंट में वहां जाके हाँ, राजा बन जाते हैं। बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो ये तो मोदी मामा की गलती है ना, और एकनाथ शिंदे जी की।
इसमें दोषी तो फडणवीस भी है। बिल्कुल, तो इसी पर से और विचार कर लेते हैं। गोंदिया में बीजेपी 2, असली बीजेपी नकली बीजेपी चर्चा बिल्कुल, चली। बिल्कुल शिवसेना 2 हो गई, हाँ जी, है ना। बिल्कुल। तो अब क्या राष्ट्रवादी भी 2 हो गई, 2 हो गई। क्योंकि इनके निशान चुरा लिए। बिल्कुल। घड़ी भी चोरी हो गई, धनुष बाण भी चोरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या कांग्रेस 2 होने वाली, लगता है ऐसा? अब ये गोंदिया में? अब देखिए, क्योंकि नया अभी- सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सत्य है। अभी तक तो सुनने में नहीं आया है इस चीज के बारे में, पर अगर भविष्य में सुनने आ जाए और हो जाए तो उस बारे में मैं नहीं बोल ये सकता। सवाल देखो इसलिए उठा, गोपाल अग्रवाल जी जैसे बीजेपी में जाते हैं तो 2 बीजेपी हो जाती है। हाँ जी, अब जैसे इधर आएंगे तो 2 हो जाएगी। ये भी जनता वैसे की भी सोच हो है। सकता है। ये जन चर्चा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है कि अगर ऐसी हुआ और गोपाल अग्रवाल जी फिर से अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं हाँ, तो हो सकता है कि कांग्रेसी हाँ, पुराने- उम्मीदवार कुछ जो है बिल्कुल। जो भी होंगे, हाँ, कुछ लोग गप्पू गुप्ता के साथ जुड़ सकते हैं तो कोई लोग किसी और के साथ जुड़ सकते हैं। तो हो सकता है कि उनको विधानसभा में भी मत प्रतिशत कम मिले। हाँ, ये भी हो सकता है ना। फिर पूरा फायदा विनोद अग्रवाल को हो सकता है ना। विनोद अग्रवाल जी तो आएंगे नहीं, लिख के देता हूँ मैं आपको। अच्छा। ये बेनिफिट जाएगा फिर इनको। पर अब ये है कि हाँ, बीजेपी को बेनिफिट 100% जाने के चांसेस है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो एनडीए में लड़ेगी और ये इंडिया गठबंधन में रहेंगे। हाँ। पर इंडिया गठबंधन में तो छूट है ना, जिनके 50 वोट है वो भी बोल रहा है कि मैं इंडिया में छू। हाँ। नहीं, गठबंधन हमने सुने थे बड़े चुनाव के लिए था, लोकसभा के लिए। अब ये तो अभी डिक्लेयर करेंगे वो तब पता चलेगा ना, पर हम तो वही बात कर सकते हैं ना जो हमारे सामने में है। बिल्कुल। तो शिवसेना से कोई उम्मीदवार हो सकता है इस बार? शिवसेना, दोनों शिवसेना से लड़ सकते हैं। हाँ, ये भी बात है। ऐसे शिंदे गुट भी लड़ सकता है, सीधी सी बात है जी, उद्धव गुट भी लड़ सकते हैं और शिंदे जी भी लड़ सकते हैं। अब चाहे दोनों पैक्ट में लड़े, किसी के साथ गठबंधन करके या किसी के साथ में खुले रूप से। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा ना, उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। आपने तो क्लियर कर दिया कि इस बार ताला चाबी खुल नहीं सकेगी घर में। नहीं खुलेगी, बिल्कुल 100%। इस बार का समीकरण आपको ऐसा खिचड़ा महसूस हो रहा है कि सब गड़बड़? वो तो सब समय आने के बाद पता चलेगा ना सर। अभी तो पत्ते ही नहीं खुले हैं लोगों के, तो उसके बारे में क्या बोल सकते अभी हैं। शुरुआत है सिर्फ। अभी कैसा है, ये आप आए और बता रहे करके चर्चा है, बिल्कुल। बराबर है। हमारे गांव में तो किसी की चर्चा नहीं है अभी तक। तो क्या आपको लगता है, कई लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ी ही नहीं है, आपको लगता है महंगाई है नहीं है? आप मार्केट जाते नहीं होंगे लगता है। हम जाते हैं ना, लोगों से पूछते हैं, महंगाई है कि नहीं, तो ये तो हम आपको सवाल बोलते करते रहता हैं है। तो वहाँ लोग बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। 100 रुपए किलो टमाटर हो गए, 2800 रुपए किलो होना चाहिए मेरे हिस्से से। 100 का पेट्रोल भी हो तो चलेगा बोलते हैं। 500 रुपए भी लीटर होगा तो जिसको लेने हो तो लेगा ही ना, तो करना ही है। यानी उसको महंगा नहीं लगेगा। महंगा लगेगा तो क्या करेगा। अच्छा, बहुत ये अभी विधानसभा चुनाव हमने देख लिया, बोर्ड है लाड़की बहन माझी लाड़ने वाले पहली किस्त, तो पहला सिलेंडर भी फ्री वाला देना चाहिए ना। फिर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बकवास कर रही लोगों को। ये अच्छा, ये लाडली बहना को फ्री सिलेंडर रहेगा कि उसके पति को फ्री रहेगा? नियम से देखा जाए तो जिसके नाम का सिलेंडर है उसको मिलेगा। पर वो लाडला भाव बनाच नहीं तो नहीं, लाडला भाव योजना निकाला ना उसने। अभी देखो आप, पर पढ़ने लिखने वालों के लिए है। नहीं, जो ITI की है, अनट्रेन है, 12वीं है, 10,000 विद्या वेतन, और वो भी काम करना पड़ेगा 3 घंटे। 10वीं 12वीं वालों को नहीं, 10वीं 12वीं को नहीं आना है। 6,000 मैं Apprentice। GR बता रहा हूँ आपको। आया क्या जी? 6,000 8,000 10,000। तो फिर बाकी है भाई नहीं क्या? फिर ये लोग जैसे ये घर में है, कोई काम पे जाता है तो ये लड़का भाव नहीं क्या? मैं तो बोला ना, बेरोजगार युवा संगठन संघर्ष करना चाहिए कि दो तो सबको दो, नहीं तो किसी को मत दो। अभी नई योजना निकालेंगे हम, अरे अभी निकल गया। बैल भारती योजना। कौन सी योजना बोले? बैल भारती योजना। अच्छा, तो इसमें फायदा क्या होगा? इसमें फायदा होगा, उनको 1500 रुपए, तो हमको कम से कम 3,000 100 रुपए रोज को भी पड़े। 200 रुपए बढ़ के 1700 रुपए होगा। जी जी जी, बिल्कुल। हम आपसे भी समस्या जानेंगे। हम जो मेन उद्देश्य था हमारा आज का, जो सरकार चुनाव पास में आ रही योजना पे योजना फेंक रहा है, तो बाकी और ऐसे लोग हैं कि जिनको योजनाओं से वंचित है। मैं दिव्यांग हूँ। अच्छा। हाँ, दिव्यांग हूँ। 4 तारीख को ये था कार्यक्रम, कहाँ पे? ओवर बोर्डिंग में। अच्छा, साइकिल व्हीकल बैटरी वाली इसका मिली आपको? मेरे को कहाँ मिली जी? मैं तो खुद जाके भी मैं 2-3 बार फॉर्म भर दिया। फिर तो मेरे को मिली ही नहीं साइकिल। ऑफिसर बांटने आए थे क्या, कोई नेता बांटने आया अरे था? तो उनका जन्मदिन था, वो खुद थे वहाँ पे, किसका? विनोद अग्रवाल। अच्छा, तो आपका नाम नहीं भेजा होगा? अरे नाम वगैरह कुछ नहीं था। 2 बार फॉर्म भरा, एक अग्रवेशन में फॉर्म भरा, एक जय कुशल भवन में भी फॉर्म भरा। अच्छा, मैंने 2-3 बार फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता और फॉर्म भरो बोलते। अच्छा, नाम 3-4 बार क्या फॉर्म। आपका? राजेश भगत करके। अच्छा,
मैं इस माध्यम से माननीय विनोद अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कुछ लोग वंचित रह गए जो छूट गए लिस्ट से। ये हमारे सामने खड़े हैं, जो अपंग है कुड़वा के, इनका कहना है कि हमने 2-3 बार आवेदन किया है लेकिन हमको इसका लाभ नहीं मिला। और उस दिन पोहार बोर्डिंग में जो प्रोग्राम था वहाँ भी आप गए थे? हाँ गया था ना मैं। अच्छा, तो बात हुई आपकी? बात हो गई उनसे, वो फॉर्म ही डालने बता रहे थे, फॉर्म डाल दिया और एक बार और मैंने 3 बार फॉर्म डाल दिया। फिर अच्छा, आप बताओ ना मेरे को कैसा करने का है। बिल्कुल। नहीं मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है अपने को, बिल्कुल सही है। पर अपने को वहाँ ये कितने नहीं लोगों को मिला उस दिन 100-150 लोगों को मिली है वहाँ से अच्छा, गाड़ियाँ। बिल्कुल। तो ये नाम भेजने वाले कोई रहते हैं क्या इनके? कुछ आगे पुढारी नहीं क्या? कुछ लिस्ट भेजना, लिस्ट आगे पीछे करना, ऐसा कुछ लगा आपको? वो मालूम नहीं, वो मेरे को ऐसा कुछ मालूम नहीं है मेरे को। फॉर्म भरते सिर्फ ये लोग मैं फॉर्म दिया और उस दिन भी फॉर्म भरा, विनोद अग्रवाल साहब के पास में भी फॉर्म दिया तो आप वहाँ भी दिया। आप छूटे क्या और आपके जैसे कुछ अरे लोग मेरे छूट जैसे गए? 2-3 लोग छूट गए वहाँ यानी पे। उनका जो टारगेट रहा होगा हाँ। उस टारगेट के अनुसार बांट दिए, हो सकता है सेकंड लिस्ट में आपको दे सकते हैं। क्या मालूम सेकंड लिस्ट निकलती है क्या नहीं तो निकलती। कुछ नहीं, आप ऑफिस जाइए, अरे ऑफिस में 2 बार गया मैं, है ना, क्योंकि आपके विधायक है वो तो। 2 बार ऑफिस में चले गया मैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, समस्या हम अपने चैनल के माध्यम से उन तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी तो बात को पूरी कर लेंगे। तो इस बार क्या हो रहा है कि उम्मीदवारों की संख्या बड़ी डबल लग रही है। बीजेपी 2 है ना, असली भाजपा नकली भाजपा, फिर शिवसेना 2, और वही लोग बोलते हैं असली शिवसेना नकली शिवसेना। तो इस बार क्या कांग्रेस भी 2 होने वाली है क्या? कहते नहीं आता ऐसा। कांग्रेस वैसे अभी तक 2 नहीं है, लेकिन गठबंधन के माध्यम से अगर देखा जाए तो 3-4 लोग बैठ जाते हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल। अब उसमें वर्चस्व बोलोगे तो पार्टी का तो वर्चस्व डूबते ही जा रहा है कांग्रेस का, लेकिन गठबंधन में क्या है, माँ बाप भाई भतीजे सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे तो 5 में 4 तो आना ही है। क्योंकि इसमें देखो जो सीटें ज्यादा निकली तो दम आ गया कांग्रेस वालों में हाँ, थोड़ा तो सा। अभी आया ना कल परसों का भी रिजल्ट 13 में से बहुत सी सीटें कांग्रेस जीता है। हाँ सही। तो गोंदिया से भी कांग्रेस निकलेगा ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र से, गोंदिया से प्रॉपर निकल सकती है इस बार। महाराष्ट्र का क्या हाल रहेगा? महाराष्ट्र तो छोड़ो, हम जहाँ पे है गोंदिया हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, तो इसके लिए तो दावेदार भी एक से एक कूदेंगे। फिर जब इतना समझ में आ रहा है कि कांग्रेस जीत रही है तो उसके जो टिकट मांगने वाले, हर पार्टी वाला टिकट मांगेगा, हर आदमी कोशिश करेगा, हर कार्यकर्ता होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हम 10 के 10 खड़े तो 10 को ही टिकट मिलेगी, एक को मिलेगी। 9 समर्थित नहीं करेंगे, 2 विपक्ष में जाएंगे, 4 समर्थन करेंगे, 2 अदर्श में जाएंगे। बिल्कुल। अब देखो पुराने एडवोकेट बापू है अग्रवाल, 2-3 नाम ले लो, और वीरेंद्र जायसवाल भी आएगा, ठीक है, रमेश कुथे भी चले गए, कुथे भी चले गए, गप्पू गुप्ता है, गप्पू गुप्ता है, अमर वराड़े है, अमर वराड़े भी है, और गोपाल अग्रवाल भी आ रहे करके सुने। नहीं तो गोपाल फिर कैसा होगा? गोपाल नहीं आएगा इसमें भी, बकवास। चर्चा तो चल रही है। चर्चा चल रही लेकिन नहीं आने। अच्छा, है यानी वो कुछ देर तक के लिए दे गया। अरे कल तो प्रफुल्ल से मेरी बात हुई, उसके लड़के से, बोले डॉक्टर साहब ज्वाइनिंग नहीं किया, बोले फिर अच्छा, नहीं कल नहीं किया, 4 बजे की बात है। चर्चा चल रही है, हम जनता की बता रहे हैं, हमारे पास कोई सबूत यानी नहीं है। गोपाल का लड़का जो है हाँ, तो उसकी हमारे बात पास कर रहा हूं। प्रूफ नहीं है, कुछ लोगों ने बोला है। हाँ तो ये मुखाग्रह है ना। हाँ, मुखाग्रह है, इसका कोई प्रूफ नहीं। तो रमेश कुथे जी ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस? नहीं मुझे ये आइडिया नहीं है, क्योंकि जब गले तक में गमछा देखेंगे नहीं, जब तक वो बीरनवार से मैं बात नहीं करूंगा, उसका जो पी है तब तक ये अपने को मालूम नहीं क्यों। तो सोनू कुथे, हमको खबर मिली है ये 4-5 दिन पहले की बात है, इनने 15-20 कार लेके नानाभाऊ पटोले से मिलने गए, बोले पूरे कार्यकर्ताओं को भर के टिकट मांगने के लिए। तो क्या सोनू कुथे को टिकट हो सकती है? कह नहीं सकता। और सोनू कुथे लगेगा कि इनको टक्कर दे सकता है उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से? अनुभव के हिसाब से हो सकता है, लेकिन टक्कर लेना अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। और रमेश कुथे को अगर लगाते तो? रमेश कुथे अनुभवी आदमी, थोड़ा पूर्व विधायक भी है। पूर्व विधायक भी हो तो लोग नाम को नहीं, तो रमेश कुथे एक नाम भी है, पहचान भी है। पहचान भी। मान लो मैं खड़ा हो गया और आज मेरे से 10 साल पहले वाले पिछले वाले, तो पहले उनका नाम आएगा ना। तो जब प्रफुल्ल पटेल की बात करते हैं हम, तो प्रफुल्ल पटेल जी इस बार घड़ी तो उन्हें छीन लिए थे, शरद पवार से घड़ी छीन लिए ना इनने। शिंदे जी ने उद्धव जी से तीर कमान छीन लिए। तो इनका कोई गोंदिया में लड़ रहा है क्या? इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। अच्छा, अभी चर्चा नहीं है अभी इसकी, है ना? और मैं वैसे भी गुरुजी राजनीतिक दलों से बहुत दूर रहता जानकारी बहुत रखते हो। नहीं वो तब मैं खुद लड़ा हूँ ना शिवसेना से, अच्छा, पंचायत समिति की लड़ा मैं, जी, क्या करें। और उस वक्त बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ी थी, और जैसे ही मैं इलेक्शन लड़ा और हारा 32 में, तो इधर क्या हुआ मालूम है, दोनों गठबंधन फिर एक हो गए। बिल्कुल नहीं, वहाँ मैंने भी एक ऑब्जेक्शन लिया था कि जो बड़े चुनाव होते हैं तब तुम एक हो जाते हो। जब बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था, हाँ। तो जिला परिषद पंचायत समिति में गठबंधन क्यों नहीं, हाँ। है ना?
तो ये बात रहती है। तो आप शिवसेना की बात की आपने, तो शिवसेना से उम्मीदवार कौन आपका? नहीं, अभी मेरी कोई चर्चा ही नहीं, तो मैं कौन बताऊंगा क्या कौन है। लड़ सकता है, नहीं लड़ नहीं, अभी मैं अपने ओर से अंदाज लगाता अपना विचार नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि भी सभी लोग खड़े होंगे, जिसको मिलना मिलेगा, है ना। देखो, नाना भाव पटोले, ये जो कार्यक्रम हुआ था सड़क अर्जुनी में, नाना भाव पटोले के लिए पब्लिक चिल्ला रही थी मुख्यमंत्री कैसा हो, नाना भाव जैसा हो। तो क्या नाना भाव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, इतने जल्दी नहीं बन सकता, बकवास। घोषणाएं तो चालू कर दी। नहीं, घोषणाएं हो भी गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि गोंदिया की सीट निकली अपनी विधानसभा की, लोकसभा की, तो इसके कारण उनको वर्चस्व मिला, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी सही है, बिल्कुल। तो इस बार किस करवट बैठ सकता है? एक भविष्यवाणी कर दो आखिरी में। मिलीजुली सरकार का संभव रहेगा। अच्छा, ये संभव है। अभी हमने कुछ अनुभवी लोगों से चर्चा किया है गोंदिया की राजनीति पर, गोंदिया के चुनाव पर, गोंदिया के विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि इसके पहले कुछ दिन पूर्व लोकसभा का चुनाव होता है और वहां पूरे महाराष्ट्र में पता चलता है कि जिनने दल बदले, जिनने पार्टियां बदले, उनकी सीटें बहुत कम आई। और सीट कम आने के कारण, घबराहट के कारण, उन्होंने एक से एक योजना पे योजनाएं फेंकना चालू किया है। आपने कई बार हमने बोर्ड दिखाए पीछे, लाड़की माझी लाड़की बहन यानी लाडली बहन योजना ये लॉन्च किया, फिर लड़का भाऊ योजना लॉन्च कर रहे, फिर न जाने अभी कितनी योजनाएं लॉन्च करेंगे। ये पूरी वोट बैंक की राजनीति हो रही। जब दिल्ली में ऐसा फ्री में सब योजनाएं दी जाती थी तो अरविंद केजरीवाल को बोला जाता था कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे, लेकिन अब ये जो महाराष्ट्र में रेवड़ी बांटी जा रही, तो ये रेवड़ी है कि कौन सी योजना है, ये जनता सब समझ रही है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।